खबर छपरा बिहार से, जहां सत्ता लोभी लोग न जनता के हैं न किसी काम के हैं। ये सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो सिर्फ लोभी लोग हैं, सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने छपरा में मीडिया से कहा। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के बाद उनके छपरा के सवारी जलालपुर स्थित घर पर परिजनों से मिलने आए। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। पत्नी और बच्चों से बात की, उन्होंने सांत्वना दी और फिर नीतीश सरकार और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हत्या तो वे रोक नहीं पाए, कम से कम पीड़ितों से मिलकर उन्हें सांत्वना तो देते, उनके भविष्य को तो बेहतर बनाते। इतना भी नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री तो पहले ही पल्ला झाड़ लिए हैं, तो मुख्यमंत्री रहने से क्या फायदा। जबरन मुख्यमंत्री बनाया गया तो छोड़ दो, होम विभाग दे दो अपनी सीट जिससे चलाना हो। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि पीड़ित बच्चे और परिजन भी ये मांग कर रहे हैं कि बिहार पुलिस पर उनका भरोसा नहीं है। सीबीआई से जांच हो, बिहार पुलिस क्या कर रही है, सिर्फ बालू में वसूली, शराब में वसूली, इनसे कुछ मांग करने से फायदा नहीं है। हमारे स्तर से पीड़ित की पत्नी को रोजगार देने या नौकरी दिलाने का पूरा प्रयास हम करेंगे ताकि उनका भविष्य बन सके। यहाँ पे परिजनों से मिले हैं सर, क्या कहेंगे किस तरह से हत्या हुई है? आज देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और लगातार अपराधियों का बिहार में जो है तांडव हम लोगों को देखने को मिल रहा है और सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। एनसीआरबी के आंकड़ों में भी अगर आप देखें तो लगातार जो है रेप हो, बलात्कार, आपका हत्या, अपहरण जैसे घटनाओं में बिहार दूसरे तीसरे राज्य गिना जा रहा है। ये मेरे आंकड़े नहीं बल्कि एनसीआरबी के आंकड़े। रुपेश एक भला व्यक्ति था, हमारी अच्छी उससे जान पहचान और मिलनसार, और ऐसा लगता ही नहीं था कि उसकी कोई दुश्मनी हो सकती है। अद्भुत है कि सीएम आवास से 2 किलोमीटर दूर पुनाई चक है, ये केवल 9 से 10 मिनट का रास्ता है सीएम आवास से। उसे सरेआम जो है पटना राजधानी में भून दिया जाता है। 15 राउंड चलते हैं, 6 गोलियां लगती हैं, 2-3 लोगों का जिक्र चल रहा है और 5-6 दिन हो गया अब तक कोई गिरफ्तारी तो दूर की बात, कोई सुराग तक नहीं मिला। पुलिस प्रशासन फेल हो चुका है और विश्वास लोगों का इतना उठ गया कि 4 साल रुपेश का बेटा भी कह रहा है कि बिहार पुलिस से कुछ नहीं होने वाला, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अद्भुत है कि अब तक इस परिवार को सुरक्षा नहीं दी गई है और हमने खुद कहा है कि सरकार रोजगार दे ना दे, हम अपने स्तर से उनकी धर्मपत्नी को रोजगार दिलाने की मदद करेंगे, दिलाएंगे। बच्ची का स्कूल एक नॉटरडम में है, एक डीपीएस में है, उनके स्कूल में भी हमारी बातचीत होगी, कोई कमी ना रह जाए उनके आगे के पढ़ाई को लेकर। तो ये अद्भुत है ना, कोई मामूली घटना नहीं है और इस तरह का घटना बिहार को लगातार देश भर में, दुनिया भर में शर्मसार कर रहा है। अपराधियों का पूरी तरीके से बोलबाला हो गया है। 15 साल से 16 साल से जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, यह बिहार में अभिशाप के रूप में काम कर रहा है और आप कह सकते हैं कि गृह डिपार्टमेंट में मुख्यमंत्री रह रहा है और बार बार छोटी बच्ची जो है, बेटा जो है 4 साल का, वो भी कह रहा है कि भाई बिहार पुलिस पर उनको विश्वास नहीं है, जांच सीबीआई की होनी चाहिए और सीबीआई जांच हो, साथ में कोर्ट मॉनिटर द्वारा जांच हो, यानी कोर्ट के निगरानी में, हाई कोर्ट के निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिहार पुलिस का क्या काम है? बालू में वसूली, कोरोना में वसूली, दारू में वसूली, घूसखोरी, यही काम रह गया बिहार पुलिस का और तो कोई काम है ही नहीं। इनके परिवार के लिए क्या मांग करते हैं? घटना के 6 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। ठीक है, अब सरकार से कुछ मांग करने का कोई फायदा है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को कम से कम न्याय करना चाहिए, अपराधी को पकड़ना चाहिए। पुलिस हम हमारे स्तर से रोजगार को लेकर के उनकी धर्मपत्नी को जो हो सकेगा
उनको रोजगार दिलाने की काम हम करेंगे। जहां एडजस्टमेंट हो जाए, अपने जो संपर्क हैं या जितना हमसे हमारी क्षमता है, कोशिश करेंगे कि उनको नौकरी मिल जाए ताकि आगे बच्चों का जीवन जो है वो सुरक्षित। बीजेपी तो ये कह रहा है कि 2019 में अपराध ज्यादा था, हमारे आने के बाद अपराध कम हो गया। थोड़ा धीरे पीछे नहीं। 16 साल को ही लेके आ रहे सुशील कुमार मोदी, अभी उनको अपना काल नहीं याद आ रहा। अब मुख्यमंत्री